मुहर्रम का पाक महीना चल रहा है। मुहर्रम के महीने में आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा तैयारियां होती हैं, क्योंकि मुहर्रम की अगर हम बात करते हैं, इसमें लोग इबादत करते हैं, लोग जो हैं वो जुलूस में भी चलते हैं, लेकिन ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत सारा काम रहता है, उनका एक रोल रहता है। जिस तरह से हमारी स्ट्रीट्स की अगर हम बात करते हैं, उनका साफ सफाई करना, कि इस महीने में किसी को भी किसी तरह की कोई तंगी ना हो, तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, वो अपनी इबादत जो है वो बहुत आसानी से कर सके। और उनकी जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, कुछ डिमांड्स भी रहती हैं, लेकिन इस बार किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयारियां की हैं, उसको लेकर हमारे साथ जो हैं वो आशिक हुसैन खान जी हैं, जो प्रेसिडेंट है शिया फेडरेशन के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पहले ही तैयारियां करती हैं, इस महीने को लेकर सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं, तो क्या इस बार नाराज़गी किस चीज़ से है? क्या चीज़ें अधूरी रहेगी? देखिए, ये मेरी उम्र में पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी कहा था इनको कि आप लोग जैसे बाकी त्यौहार होते हैं तो इसमें आप एक महीना पहले ये भी मुहर्रम के भी तैयारियां कर लिया करें, क्योंकि कश्मीर में तो करते हैं। देखिए, गवर्नर साहब ने उन्होंने वहाँ मीटिंग ली, उन्हें हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस कौम के अंदर कि कोई मिनार्टी माइक्रोस्कोपी मिनार्टी हम लोग हैं जम्मू के अंदर खासकर। तो कश्मीर में महसूस हुआ उन लोगों को कि हमारी सुनवाई भी है, हमारी आवाज़ भी सुनी किसी ने। तो वह काम हो या ना हो, मगर गवर्नर साहब ने वहाँ काफ़ी काम किया है, उसकी सराहना करनी लाजमी है। और जो भी ऑफिसर, मेरा यह मानना है कि कोई भी अफसर जो अच्छा काम करता है उसकी बढ़ चढ़ कर सराहना करनी चाहिए, और जो कोताही करे, या वो जानबूझ के करे या वो गलती से करे। अब चूँकि यहाँ पहली बार ऐसा हुआ, मैंने 10-12 दिन पहले, मुहर्रम के पहले मैंने डिप्काम साहब को फ़ोन पे कहा कि ऐसे ऐसा मसला है, आप एक मीटिंग लें। तो उन्होंने कहा कि ये प्रोविंशियल लेवल पे डिप्काम नहीं लेता है। तो मैंने कहा नहीं लेता है, मैंने ही रखवाई थी पहले, जब 2001 में जब वहाँ मुफ्ती साहब की सरकार हुई तो उन्होंने यहाँ मीटिंग रखी मेरे कहने पे, अपने जुल्फ़िकार साहब मिनिस्टर से। तो उसके बाद चलता रहा, फिर गवर्नर रूल लग गया, उसके बाद कोतवाल साहब यहाँ डिप्काम रहे, उन्होंने ली प्रोविंशियल लेवल पे तमाम डीसीज़ को, चाहे वो जहाँ जहाँ हमारी आबादी है, रामबन चंद्रकोट है, रजौरी है, या पुंछ में है, जम्मू में है, तमाम ऑनलाइन डीसीज़ होते थे वो। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हम सब को जितनी भी हमारी 40 अंजुमनें हैं ये जम्मू प्रोविंस में, 40-50 हज़ार की आबादी में, हर जगह मोहल्ला कमेटी, जैसे मंदिर कमेटी होती हैं, मोहल्ला कमेटी, इस किस्म की हमारी मोहल्ला मोहल्ले का अपने अपने एरिए की अंजुमनें होती हैं जो इंतजाम करते हैं, वो मजहबी इंतजाम जब करते हैं तो वो अपने अपने इलाके की डिमांड्स रखते हैं, तो वो फुलफिल हुआ करती थी। अब चूँकि डिप्काम साहब को मालूम नहीं है, बाहर से हैं, तो इनको पता नहीं था, मुझे कहने लगे चलिएगा मीटिंग रखेंगे हम। यही हाल ईद का हुआ, और जो स्टेक होल्डर हैं, बहुत सारे जो जिम्मेदार लोग थे, पहली बार उनको नहीं बुलाया, जिसमें मैं भी एक जिम्मेदार आदमी हूँ। अगर मैं अपनी कम्युनिटी का प्रोविंशियल लेवल का एक रेजिडेंट हूँ, और उससे छोड़ी एक एक्टिविस्ट भी हूँ, एक सियासी आदमी भी हूँ। मैंने 50 साल यहाँ हिंदू भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है 2-4 दिन से, मैं बड़ा फील कर रहा हूँ कि मैंने तो अपना वक्त ज़ाया किया। ये मुझे उससे बेहतर था कहीं एक रेडी लगाता, मैं छोले बेचता वहाँ, बजाय इसके भाईचारा मुल्क के लिए, रियासत के लिए जोड़ने की बात नहीं करें, हम तोड़ने की बात करते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चाहते हैं, उन्हीं की वजह से हमारी सरकार जो है वो बदनाम होती है। और ये जो चीज़ें हैं, अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे पास तस्वीरें हैं, मैंने फ़ोटोग्राफ ली है यहाँ जम्मू की। ऐसे देखिए, रामबान ने डीसी से मेरी बात हुई आज 4 दिन पहले, एसएसपी साहब से बात हुई, तुरंत वहाँ तमाम सिक्योरिटी भी गई, सफाई, पानी वाले, बिजली वाले, तमाम डिपार्टमेंट वहाँ हाज़िर हो गए। और वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि भाई यहाँ बहुत इंतज़ाम अच्छा है, तो बड़े काबिल तारीफ़ है वो, मैं सराहना करता हूँ, सलूट करता हूँ उनको भी। इस तरह हमारे डीसी साहब हैं पुंछ के, या एसएसपी साहब हमारे हैं वो पुंछ के, उन्होंने बहुत काम किया। मैं एक मीटिंग में था वहाँ, दरबार, अवामी दरबार, होम कमिश्नर साहब वहाँ आए थे, इत्तेफाक से मुझे भी मेरी कम्युनिटी ने मुझे बुलाया, फेडरेशन वालों ने, उन्होंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो मैंने वहाँ उनको प्लीड किया, और मैंने उनसे भी कहा कि ये परेशानियाँ हमारी हैं। और मैंने कहा बड़े अफसोस की बात है, मैं कल ही मंडी से आया यहाँ पुंछ, तो मैंने देखा ऐसे ऐसे खड्डे पड़े हैं, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं, जबकि हमारा डिफेंस रोड है, वो हमारी आर्मी वहाँ चलती है, पब्लिक क्या चलेगी, गाड़ियाँ क्या चलेंगी, पैदल चलो तो वहाँ सवाल ही पैदा चल पाए वहाँ। तो तुरंत उन्होंने डीसी साहब ने ऑर्डर किया एडिशनल डीसी को, वहाँ काम चल रहा है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है। इस तरह बहुत सारी जगहों पर मैंने निशानदेही की अपनी कम्युनिटी के, जैसे हमारे यहाँ पे है गुरसाई है, ये हुंडी है,
मोड़ा बछाई है, सुरनकोट है, कदर कटल है, सलवा है, गुरसाई, अपर नाला, गोलत, सनई, सांगला, बांडी चेचियाँ, पोठा और बहुत सारे गाँव हैं जो मुझे अभी याद नहीं है जल्दी में। तो वहाँ भी उनको देखने की ज़रूरत है। बहुत सारा काम वहाँ हुआ है, डीसी साहब और एसएसपी साहब ने किया है, मगर कुछ जगहों पर मेंढर के अंदर गुरसाई साहब में वहाँ की शिकायत है। हमारे सरपरस्त आला मौलाना मुख्तार हुसैन जाफरी साहब अभी मुझसे बात कर रहे थे कि वहाँ हस्ब दस्तूर जो पानी चलता है वही आ रहा है, सोलर लाइटें लगी हैं, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, तो ये बदकिस्मती। और यहाँ हमारे बठिंडी में देखिए, बठिंडी में 7वां मुहर्रम है, कुछ नहीं हुआ वहाँ। एक दिन सफाई करने आए हैं वो लोग, उसके बाद नहीं आए वो। और अभी तक लाइटें वहाँ लगी नहीं हैं, जबकि वो करगिल कॉलोनी से लेकर यहाँ जहाँ मक्का मस्जिद तक वो लाइटें, स्ट्रीट लाइटें लगनी चाहिए थी, नहीं लगी। हम उनसे फ़ोन करते हैं म्यूनसिपलिटी वालों को, वो कहते हैं बिजली डिपार्टमेंट लगाएगा, क्योंकि हमारे हदूद में नहीं है, वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है। वो कहते हैं म्यूनसिपलिटी में लगाएंगे। तो यही लास्ट ईयर भी किया और एंड में इन्होंने हमें 2-4 बल्ब लगाए तो वो चल गया। तो बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़ा, मैं मायूस हूँ। मैं आखिरी सवाल है, देखिए उसके बाद और भी है। यहाँ तालाब पट्टिका में जो भी करबला के सराउंडिंग एरिया हैं, खड्डे पड़े हुए हैं, नालों पर वो नहीं, जालियाँ नहीं पड़े हैं, जो ये मतलब लगाते हैं ना अपने इसके ऊपर जंगले, वो नहीं है, टाइलें टूटी फूटी हैं। मेरे पास फोटोग्राफर अगर आप चाहें मैं आपको दूंगा, मोबाइल में मेरे पास। ये बड़ी अफसोस की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। और बदकिस्मती मुझे इनसे भी गिला नहीं है, क्योंकि नीचे वाले जो है, ऊपर अफसर जो है डीसी भी बाहर का है। आज तक मैंने 10 बार फ़ोन किया होगा, आज भी किया, वो उठाते नहीं, क्योंकि मेरा नंबर उसके पास नहीं है। एक मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से 10 मुहर्रम को जो जुलूस निकलने वाला है, उसको आप देख रहे हैं कि किस तरह की तैयारी है। कश्मीर में आप कह रहे हैं, पुंछ में, रामबन में अच्छी तैयारी है, लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, तो आप कैसे देखेंगे, कैसे इंतजाम तब तक ठीक होंगे 3-4 दिन में? देखिए आप 2-3 दिन में क्या काम करेंगे ऐसे। हमारे देखिए वहाँ सिक्योरिटी का मेरी बात हो रही थी, वहाँ न्यू प्लाट हमारी अंजुमन है, उनके प्रेसिडेंट से बात हो रही थी। कहने लगा लाइटें तो लगी नहीं, सिक्योरिटी का इंतजाम है, सफाई तो हो रही है, वो तो म्यूनसिपलिटी कर रही है, मगर यहाँ बठिंडी में और यहाँ मेरी शिकायत है कि यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से इन्होंने ये नहीं कर पाए ये, क्योंकि अफसरान बाहर है। जब तक नीचे वाले उनको फीड जो कहेंगे वो तो वही करेगा ना, उसको मालूम नहीं है। अब उसको हम कसूरवार ठहराएं तो क्या ठहराएं। मगर जब मैंने दीपकाम को फ़ोन किया था, उनको अपने लेवल पर एक मीटिंग लेनी चाहिए थी, ताकि एक अच्छा मैसेज जाता वो। अभी 2 दिन में क्या कर पाएंगे हम, कौन कौन से ड्रेन ठीक करेंगे। इस तरह हमारा सबसे बड़ा गिला है। मुहर्रम क़याम चल रहे हैं, हम 12-13 साल से कह रहे हैं। मैंने पुंछ में भी कहा होम कमिश्नर के सामने कि हमारी करबला की जगह जो है वो हमारी अपनी है, हमारी शिया कौम की है, हमें तो वहाँ जगह की बहुत तंगी है। अब देखिए वहाँ मजालिस हो रहे हैं लेडीज़ की, बड़ा जुलूस निकलने वाला है वहाँ 10वां मुहर्रम। तो वहाँ लोग जो है बाहर सड़कों पे होते हैं, और हमारी जगह पे पुलिस वालों ने जगह वो ले रखी है वहाँ। हम चाहते हैं कि हमारी जगह हमें वापस दी जाए, उसको वहाँ अकाउंटेबिलिटी का छोटा ऑफिस है, उसमें वहाँ उसको शिफ्ट किया जाए। वो नहीं हो रहा है, जबकि हमारी अपनी जगह है। और सरकारें, हर सरकार हर मज़हब के लोगों को मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, गुरुद्वारे के लिए, चर्च के लिए जगह देती है कि आप ये खुदा के घर बनाना चाहते हैं बनाइए, जबकि हमारी अपनी जगह है, हमको भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें अपनी जगह वो वापस देनी चाहिए उनको। ये मेरी गवर्नर साहब से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से और चीफ सेक्रेटरी से अपील रहेगी कि वो हमारी जगह करबला कॉम्प्लेक्स की जगह जो है वो तुरंत खाली करके जितना जल्दी हो सके, हमें बड़ी परेशानी है और ये हद हो गई। अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि वो चाहती नहीं कि अमन अमान से कुछ काम किया जाए, वो शायद चाहते हैं कि सड़कों पर निकले, यहाँ स्ट्राइक हो जाए, डंडा चलाए, मार कुटाई हो जाए, तब जाके काम करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अमन पसंद शायरी हैं, हमें अमन से हमारी चीज़ जो हमारे हैं, हमारी जो डिमांडें हैं ये पूरी की जाए। चलिए, आपने अपनी बात रखी, हम भी चाहते हैं कि आपकी बात जो है वो आगे तक पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 10 मुहर्रम के जुलूस से पहले ये काम करे और जो भी इनकी जेन्युइन डिमांड्स उनको पूरा करे। फिलहाल ये थे हमारे साथ आशिक हुसैन खान, जो प्रेसिडेंट है शिया फेडरेशन से, और इन्होंने अपनी एक डिमांड, एक अपील अपनी आगे रखी है कि 10 मुहर्रम से पहले ये जो काम है ये भी दुरुस्त हो, और कुछ और इनकी डिमांड्स थी, लेकिन आप लोग भी इनकी मदद करें, इस वीडियो को शेयर कर जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाए।